और चलिए आपको बताते हैं अब योर मनी में क्या है खास। घटते एफडी रेट के चलते कहां है निवेश के मौके, डेट या इक्विटी में बनाए निवेश की रणनीति। सीनियर सिटीजन के लिए कैसे ले इंश्योरेंस पॉलिसी, बताएंगे आगे। और इंश्योरेंस में फ्री लुक पीरियड का मतलब क्या होता है, कैसे उठाएं इसका फायदा, बताएंगे योर मनी में आज। और आज आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सिस्तिगी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्री लुक पीरियड से, जो कि आपको लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलता है। क्या होता है ये फ्री लुक पीरियड? क्या हम वाकई सबसे पहले क्या जानते हैं ऐसा कोई फ्री लुक पीरियड मिलता है जहां पर आप पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ सकते हैं? अमूमन हमने देखा है कि जो पॉलिसी होल्डर होता है, पॉलिसी खरीदने के बाद जो उन्हें चीजें बताई जाती हैं, बेची जाती हैं, उन्हीं पर ही ये डिसीजन ले लेते हैं, फैसला ले लेते हैं कि उन्हें ये पॉलिसी खरीदनी चाहिए या नहीं। लेकिन क्या ये सही तरीका है? बात करते हैं इससे हेमंत जी से। हेमंत जी, कई बार तो पता ही नहीं होता कि पॉलिसीज में फ्री लुक पीरियड होता भी है, और एजेंट्स जिस भी तरह के हमें फीचर्स बताते हैं हम उसे मान लेते हैं और पॉलिसी तुरंत के तुरंत खरीद भी लेते हैं। 15 दिन का जो फ्री लुक पीरियड होता है वो किस क्राइटेरिया से दिया जाता है? देखिए, शुरुआत करते हैं, जब आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, उसका एक प्रोसेस है। आप पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं, फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको देखती है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर से एग्जामिनेशन होता है, वो पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, फिर आपको एक पॉलिसी इशू की जाती है। इशू करने के बाद आपको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेजा जाता है। वो जिस दिन आपको मिलता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ रिसीट। किस दिन आपको वो आपके हाथ में पॉलिसी मिलता है। वो डेट इसलिए बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फ्री लुक पीरियड की हम जो बात कर रहे हैं, 15 दिन का जो फ्री लुक पीरियड है, वो उस दिन से शुरुआत होती है उसकी। जिस दिन आपको पॉलिसी हाथ में आपके मिलती है उस दिन से ये फ्री लुक पीरियड शुरू होता है। जी बिल्कुल, उस दिन से वो शुरू होता है। और अगर आपने मान लीजिए ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी है या टेलीफोन के थ्रू या एसएमएस के थ्रू, जो डिस्टेंस मार्केटिंग मोड बोलते हैं, वहां पे इंश्योरेंस कंपनी करीब आपको 30 दिन का समय देती है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको पॉलिसी मिलती है, और एक और चीज बता दूं यहाँ पे, जो हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में एक कंडीशन है आईआरडीए के द्वारा रखी गई है कि वो 3 साल की जो पॉलिसी है वहीं पे आपको फ्री लुक पीरियड मिलता है। लेकिन साथ में ये भी प्रोविजन कहा गया है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो 3 साल की जो कम की पॉलिसीज हैं उनमें भी ये फ्री लुक इन पीरियड दे सकती हैं, और इंश्योरेंस कंपनी ऐसा ही करती हैं। क्योंकि 1 साल कम की जो पॉलिसी है वो होती है ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह, उसमें नहीं मिलता है। लेकिन जो बाकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है वहां पे आपको ये पीरियड मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों में आपको फ्री लुक पीरियड मिलता है। मतलब आपके पास पॉलिसी आई, सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्री लुक इन पीरियड का मतलब यह है कि अगर आपने पहले जो पॉलिसी को समझा था उसमें और अब जो आपको पॉलिसी के फीचर्स मिले हैं उसमें कुछ फर्क है, आपके समझने में फर्क हो सकता है, या जो एजेंट ने आपको पॉलिसी बेची है, इवन इफ आपने अगर ऑनलाइन भी खरीदा है, हो सकता है आपको कुछ फीचर्स समझ में ना आए। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब आपके पास आता है तो सारे फीचर्स को बड़े आसान तरीके से समझाया जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको उन फीचर्स को दोबारा से देखना है। क्या ऑनलाइन से अगर आप पॉलिसी खरीदते हैं तो फ्री लुक पीरियड ज्यादा होता है? जी, मैंने वही बोला कि जैसे अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं या टेलीफोन के थ्रू, जो डिस्टेंस मार्केटिंग मोड है, वहां पे जनरली जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको 30 दिन का पीरियड देती है। एक बार पॉलिसी आपके पास आ गई, जैसा मैंने कहा, फीचर्स को देखिए। आप देखिए कि जो आपको समझ आई थी पहले पॉलिसी के बारे में वो फीचर्स वही है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एजेंट ने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हो शायद वो सही ना हो, तब आपको ये मौका दिया जाता है। फ्री लुक इनका पीरियड का मतलब ये है कि आपको एक मौका दिया जाता है कि आप पॉलिसी को फिर से जांच लें, समझ लें। अगर आपको लगता है कि पॉलिसी आपके लिए सूटेबल नहीं है या जो फीचर्स आपको लगा था वो होने चाहिए वो नहीं है, तो इस पीरियड के दौरान आप इस पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। तो क्या हमें हमारा प्रीमियम वापस मिलेगा? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रीमियम आपको बिल्कुल वापस मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ एक्सपेंसेस जो है वो वहां पे और कटेंगे। जो टेस्ट वगैरह हम कराते हैं उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनियां काट लेती हैं। जी बिल्कुल, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, जो स्टैंप ड्यूटी जो होता है, या जैसे मैंने कहा पॉलिसी इशू होने के बाद आपके हाथ में पॉलिसी आई, उसके बीच में हो सकता है 10 से 15 दिन का समय है, तो वो पीरियड में आपको जो कवर मिला था उसका जो प्रोपोर्शनेट प्रीमियम है वो भी वहां से काटा जाएगा। यूलिप के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, समझना जरूरी है। ये बाकी जो पॉलिसीज में जैसा जैसा हमने बताया समझाया ऐसा है। यूनिट लिंक में मतलब जैसे एनएवी जो होती है, वहां पे क्या होगा, मान लीजिए आपने एक एग्जांपल समझते हैं, आपने 100 रुपए अगर आपने दिया प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम में दोनों कंपोनेंट है वहां पे, इंश्योरेंस प्रीमियम भी है और इन्वेस्टमेंट का प्रीमियम भी है। अगर आपने जो प्रीमियम जो दिया 100 रुपए मान लीजिए, और 20 रुपीज जो इंश्योरेंस या एक्सपेंसेस करके काटा,
80 रुपया जो इन्वेस्ट हुआ उसकी अगर एनएवी मान लीजिए उसकी वैल्यू जो 85 रुपीज है, तो 85 और 20 105 ऐड होगा। उसके अंदर से जो 3 चीजें हमने जो बोली वो रिड्यूस किए जाएंगे। अच्छा। वो जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा। तो किसी भी हालत में मतलब आपको जो 3 चीजें हमने कही, स्टैम्प ड्यूटी, मेडिकल एग्जामिनेशन के खर्चे और जो प्रोपोर्शनेट जो प्रीमियम अपने अप्लाई होता है वो निकल के आपको प्रीमियम का पैसा मिलेगा। अच्छा, इंश्योरेंस को लेके इतनी कंफ्यूजन है हेमंत जी, और जैसे कि हम अक्सर योर मनी में सवाल भी लेते हैं जहां पे दर्शक इंश्योरेंस में निवेश कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब पॉलिसी हमारे हाथ में आती है तो आपने कहा कि फीचर्स को तवज्जो देनी चाहिए, उन्हें आपको एक बार फिर से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, आपने कहीं गलत तो नहीं समझा है। इस तरह की पॉलिसीज में फीचर्स में भी हमें क्या बात ध्यान देनी चाहिए? देखिए कविता, जैसा आपने शुरुआत में कहा था, शायद काफी लोगों को पता नहीं ऐसा कुछ फैसिलिटी भी है, या फिर जब हम पॉलिसी लेते हैं, काफी लोग जो पॉलिसी लेते हैं वो बिना सोचे समझे लेते हैं। जैसे हमने बहुत बार देखा है कि टैक्स बचाने के लिए आप कोई पॉलिसी ले ली आपने, साल के आखिर में 10-15 दिन बचे हैं, प्रेशर आया आपको, अमूमन यही करते हैं, कोई भी आपने पॉलिसी ले ली तो आपको लगा कि मेरा काम हो गया, मैंने टैक्स बचा लिया। बिल्कुल। आपने वो पॉलिसी मुझे सूट करती है ना, आपने पहले देखा ना अभी देखा। इनफैक्ट ये मैं कहना चाहूंगा, फ्री लुक इन का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद के कोई पॉलिसी ले लें, ये एक आपको फैसिलिटी दी गई है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो जिम्मेदारी है खरीदने से पहले समझने की, वो अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं कि हमको 15 दिन का समय मिला तो हम कुछ भी खरीदेंगे। आई थिंक इंपॉर्टेंट है हर पॉलिसी होल्डर को ये समझने की कि इंश्योरेंस की जो है पॉलिसी जो आप लेते हैं, सूटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस कारण से वो ले रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए नहीं लेना है कि जैसे मैंने कहा आखिर में किसने बताया पॉलिसी ले लो। हमने बहुत बार देखा है लोगों के पास 30, 40, 50 पॉलिसीज तक होती हैं, क्योंकि हर साल आप पॉलिसी उसमें ऐड करते जाते हैं। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है। एक चीज यहां पे और बता दूं कि ये जो फैसिलिटी है वो फर्स्ट टाइम जब पॉलिसी खरीदते हैं तभी मिलती है आपको, रिन्यूअल के टाइम में वो आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है। ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि अगले साल हमको प्रीमियम देना है तब हम सोचेंगे कि इसको लेना है कि नहीं लेना। और अगर हमने डिसाइड कर लिया हो कि हमें फ्री लुक पीरियड में ये पॉलिसी वापस लौटानी है, हमें सूट नहीं कर रही है, तो कोई वजह भी देनी पड़ती है कंपनी को? हाँ, आपको कारण देना पड़ता है। आप क्यों, आप कह सकते हैं कि हमको ये फीचर्स पसंद नहीं है, समझ नहीं आए, आपको राइटिंग में देना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्म होता है, वो आप इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसेस आसान है, बट कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, बट ये फैसिलिटी है। मैं चाहूंगा कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनको लगता है कि हमने गलत पॉलिसी ली उसका फायदा उठाएं। लेकिन मैं फिर से ये ऐड करना चाहूंगा, खरीदने से पहले ध्यान जरूर रखें किस तरह की पॉलिसी। बिल्कुल हेमंत जी, एकदम छोटी सी बात है, अगर इसी को आप ध्यान में रख लें, अगर ये 15 दिन के फ्री लुक पीरियड का अगर आप फायदा उठाते हैं तो देखिए इंश्योरेंस में आप निवेश करने से बच सकते हैं और इंश्योरेंस केवल एक रिस्क प्रोटेक्शन के तौर पे खरीद पाएंगे। रुकते हैं यहाँ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला और जुड़ेंगे हमारे पहले दर्शक अमित से इस ब्रेक के बाद। योर मनी में अब जुड़ते हैं हमारे दर्शक से अमित वाधवा हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अमित, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ बिग फैन ऑफ योर शो एंड जो मैं जितना भी फाइनेंशियल प्लानिंग सीखा है इज थैंक्स टू यू गाइज एंड योर चैनल। सो बहुत अच्छा लगा अमित ये सुनकर। जी, अच्छा, मेरा सवाल था दैट आई हैव जस्ट रिसेंटली हर्ड अबाउट the debt funds being a better option than fixed deposits. Just wanted to understand more about that, specifically about two funds, which is एक है ICICI long term fund जी, and दूसरा है Franklin का एक है I'm sorry I'm forgetting the name of that. ठीक है, मुझे ये बताइए जी, मुझे ये बताइए कि आपको डेट में ही क्यों निवेश करना है? ओके, सो मैं इक्विटी में ऑलरेडी कर रहा हूँ, बट मुझे कुछ फिक्स डिपॉजिट अमाउंट जो अपना पड़ा हुआ है, ठीक है, आई वांट टू शिफ्ट इट टू डेट फंड्स बिकॉज़ आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द रिटर्न्स दैट आई एम गेटिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट। बिल्कुल सही। तो इसमें आप इक्विटी में अपना एक्सपोजर बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन डेट में ही बने रहना चाहते हैं? जी, डेट में रहना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए एंड ऑब्वियसली गेट बेटर रिटर्न्स इज द आइडिया। सो hence I'm trying to understand more about that part. चलिए ठीक है, तो आपको बताते हैं कि क्या राह आपको अपनानी चाहिए। बहुत क्लियरली इन्हें एटलीस्ट इतना तो पता है कि इन्हें डेट में ही अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा और बढ़ाना है। इक्विटी एक्सपोजर उनके पास है अपने पोर्टफोलियो में, एफडी से बेहतर रिटर्न ये चाहते हैं और मेरे ख्याल से अच्छा भी ख्याल है इनका निकल जाने का, फिलहाल जिस तरह से हम रेट कट सिनेरियो देख रहे हैं हमारे देश में उभरता हुआ। लेकिन जो दो डेट फंड इन्होंने अपने लिए चुने हुए हैं वो आपको कैसे लगते हैं? आईसीआईसीआई प्रू लॉन्ग टर्म डेट फंड और फ्रैंकलिन शॉर्ट टर्म इनकम अपॉर्चुनिटी फंड इन्होंने अपने लिए चुना हुआ है। कविता, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले मुझे अच्छी बात लगी अमित के बारे में कि वो अपने एसेट एलोकेशन के बारे में बहुत क्लियर है। काफी बार जैसे आपने उनको पूछा कि इक्विटी में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कभी कभी इन्वेस्टर्स को लगता है अच्छा अगर वहां पे मौका है तो वहां चले जाएं। इन्होंने कहा इक्विटी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई थिंक ये क्लैरिटी
ये होना बहुत जरूरी है इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे अच्छी बात तो इनकी भी ये है। एफडी में इन्वेस्ट ना करके डेट फंड में इन्वेस्ट करना डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन पहले समझ लेते हैं दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को, उसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या है। एफडी में जैसे हम जानते हैं कि एफडी में रिटर्न फिक्स मिलता है, कैपिटल सेफ होता है, लेकिन जो रिटर्न है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए हैं, तो रिटर्न नीचे आ गया है। दूसरा जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 30% टैक्स देना है। 8% अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप करीब देख सकते हैं कि आप 2.4 जो है आपने टैक्स दे दिया, 5.6 बचा। इसके सामने अगर आप डेट फंड को देखें, डेट फंड जो है म्यूचुअल फंड्स के, वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, यानी जो इंटरेस्ट रेट की जो मूवमेंट होती है उससे एनएवी ऊपर नीचे होती है, वॉलेटिलिटी होगी। सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेट पोर्टफोलियो में भी अगर थोड़ी वॉलेटिलिटी है, हमें एक्सेप्टेबल है, तो आप डेट फंड को देखें। दूसरा, इनवर्स रिलेशनशिप होती है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस के बारे में। मतलब क्या है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं, जैसा कि हमने देखा 100% का ऑलरेडी रेट कट हुआ है और लगता है कि अगले साल जाके और होने वाला है, ऐसे सिनेरियो में जो डेट फंड्स हैं उनकी एनएवीज ऊपर जाती हैं, क्योंकि जो नए बॉन्ड हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देते हैं, पहले के जो बॉन्ड हैं वो ज्यादा देते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनकी एनएवी ऊपर जाती है। तो ये सिनेरियो में डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है डेट फंड। लेकिन अगर मान लीजिए रेट कट ना हुआ या समय लगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां पे रिटर्न जो है वो टैक्स एफिशिएंट है। तो एक तो रिटर्न आपको ज्यादा मिल सकता है, वॉलेटिलिटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, जो रिटर्न है वो टैक्स एफिशिएंट है। वो समझा दूं क्या है कि अगर आप 3 साल तक पैसा रखते हैं, 3 साल के बाद निकालेंगे, तो जो भी गेन होगा इनको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। वहां पे इनको इंडेक्सेशन के बाद 20% टैक्स देना फ्लैट, यानी ना के बराबर इनको टैक्स देना है। तो कहीं ना कहीं उनकी रिटर्न में काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, उसके जो अटेंडेंट रिस्क है उसको समझना पड़ेगा। इन्होंने जो 2 फंड बोले हैं उनमें से मुझे लगता है एक फंड जो डेफिनेटली वो देख सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रू का जो लॉन्ग टर्म डेट फंड है, वो एक डायनेमिक बॉन्ड फंड है, उसमें इनकम अपॉर्चुनिटीज के भी कुछ फीचर्स हैं। तो मुझे लगता है एज ए कॉम्बिनेशन वो एक अच्छा फंड है, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर आपको डेट फंड में 3 साल से ज्यादा की निवेश की सलाह हम दे रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू लॉन्ग टर्म डेट फंड में आप निवेश कर सकते हैं। अमित, ये सलाह आपको योर मनी के जरिए हम दे रहे हैं। रुकते हैं यहाँ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लेंगे अमन सक्सेना का सवाल। इंश्योरेंस पर ये कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, करेंगे इनसे बात इस ब्रेक के बाद। योर मनी में अब लेते हैं ग्वालियर से अमन सक्सेना का सवाल। नमस्कार अमन, बताएं अपने बारे में कुछ, क्या करते हैं आप? गुड इवनिंग मैम, मैं अभी स्टूडेंट हूँ और जॉब ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ दिसंबर में। अच्छा, मुबारक हो आपकी जॉब के लिए, अगर आपको मिल चुकी है। मैम, एंड एक बात कहना था कि मैं रेगुलरली पीएनबी आवाज को फॉलो करता हूँ और काफी ज्यादा मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी मिली है इसके थ्रू। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। तो बताइए, इस ज्ञान के साथ आपने अपने लिए कुछ पोर्टफोलियो बनाया है। इंश्योरेंस को लेकर आपका कोई सवाल है? हाँ मैम, एक्चुअली क्या था कि मेरी फैमिली में कोई भी इंश्योरेंस नहीं था, हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैम उसके लिए मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। पूछिए। मैम ये जानना चाह रहा था कि मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं। मैं, मेरे फादर, मेरी मदर और मेरा छोटा भाई है। ओके मैम, हम लोगों के लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सही रहेगा? ठीक है, मुझे बताइए कि आर्थिक तौर पे कोई आपके परिवार में निर्भर है आप पर, या आपके माता पिता दोनों वर्किंग है? मैम मेरे पेरेंट्स सेल्फ डिपेंडेंट हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर एक क्लियर कट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको चाहिए, आपको सजेस्ट करते हैं। यहाँ पर जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके पेरेंट्स जो सेल्फ डिपेंडेंट है, उनके पास हालांकि टर्म प्लान है या नहीं जानकारी नहीं है, लेकिन अमन को एक पूरा हेल्थ कवर चाहिए अपने परिवार के लिए। तो एक छोटा भाई भी है उनका, क्या रेकमेंड करेंगे आप, फैमिली फ्लोटर या इंडिविजुअल हेल्थ प्लान? आई थिंक सबसे पहले तो बहुत अच्छा डिसीजन है। उन्होंने कहा कि इनके घर में किसी के पास भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो जो डिसीजन उन्होंने लिया हेल्थ इंश्योरेंस लेने का वो बहुत ही अच्छा है, वो डेफिनेटली इनको लेना चाहिए। जनरली हम ऐसे केसेस में जहां पे पेरेंट्स हों और इस तरह की फैमिली हो, तो हम रिकमेंड करते हैं कि पेरेंट्स के लिए आप अलग से पॉलिसी लीजिए, और अगर बाकी जो लोग हैं, यंग लोग हैं, उनके लिए आप एक फैमिली फ्लोटर लीजिए। इनके केस में ये खुद भी 21 साल के हैं, इनका छोटा भाई है, पेरेंट्स की एज भी कोई ज्यादा नहीं है, 48 और 44। वो देखते हुए, और अगर उनकी हेल्थ जनरली अच्छी है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि इंडिविजुअल पॉलिसीज की बजाय एटलीस्ट इस स्टेज पे ये एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान ले सकते हैं। मुझे लगता है वो इनके लिए आइडियली सूटेबल रहेगा, क्योंकि चारों के चारों जो हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे। 10 से 12 लाख का मुझे लगता है कवर अगर ये देख लें। वहां पे कुछ एक चीजें जो देखनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है उसका, उसमें सब लिमिट्स कितना है, प्रीमियम कितना है, कैशलेस, इन चीजों का ध्यान रखिए खरीदने से पहले। प्रीमियम कितना भारी पड़ेगा चूंकि फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं? तो देखिए, क्योंकि मैंने कहा जैसे इनके पेरेंट्स की एज बहुत ज्यादा नहीं है, अगर इंडिविजुअल पॉलिसी लेंगे तो मुझे लगता है शायद वो ज्यादा महंगी पड़ेगी इस समय इनको। तो ये फैमिली फ्लोटर लेना उनके लिए
बिल्कुल सही रहेगा। कुछ एक कंपनीज में बता रहा हूं, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैक्स बूपा का देख सकते हैं, टाटा AIG का देख सकते हैं, अपोलो म्यूनिक, ये 2-3 कंपनी का नाम बता रहा हूं। इनके जो फैमिली फ्लोटर प्लान है वो आप देख लीजिए, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अमन, 9 से 10 लाख का कवर लेना है आपको। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस, टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस में से आप चुन सकते हैं अपने परिवार के लिए। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, लोकेशन के साथ, ट्विटर ID @kavita.th या फिर हमारी email ID mf@moneycontrol.com पर आप भेज सकते हैं। नमस्कार।